चलिए लेटेस्ट की सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का मतलब कोई भी लैटिस P है अगर, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कब कहेंगे अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन सी? ए, इसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B, लीस्ट अपर बाउंड C इक्वल टू A, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B, लीस्ट अपर बाउंड A, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड C, है ना। और दूसरी कंडीशन होती है दिस वन A, दिस वन B, दिस इक्वल टू A, लीस्ट अपर बाउंड B, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A, लीस्ट अपर बाउंड C। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक ये लैटिस बनाया, ठीक। मैं एलिमेंट दे देता हूं 1 2 3 5 एंड 30, ठीक। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब इसमें हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है, या सेकंड वाली कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर A की वैल्यू ली है 1, B की वैल्यू ली है 2 और C की वैल्यू ली है 3, ठीक। अब देखिए A, दिस वन, B, दिस वन, C। A की वैल्यू 1, दिस वन, B की वैल्यू 2, दिस वन 3। 2 और 3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? 1, ठीक। तो 1 और 1 का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 1 और 1 का तो ये 1 ही होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट लेते हैं। A, दिस वन B, दिस वन A, दिस वन C। तो A लीस्ट अपर बाउंड B, तो A की वैल्यू हमने डाल दी 1 और B की वैल्यू डाल दी 2, ठीक। A की वैल्यू फिर 1, इसकी वैल्यू डाल दी 3। तो 1 और 2 का ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 2। 1 और 3 का ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 3। 2 एंड 3 का लीस्ट अपर बाउंड, 2 और 3 का लीस्ट अपर बाउंड हुआ 1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों भी वैल्यूज हमारी इक्वल है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप कितने सारे एलिमेंट रख के डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस चेक करोगे? 2 3 5 रखोगे कि 5 3 30 रखोगे, कितनी वैल्यू रखोगे और ये दोनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़े, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में एक थ्योरम होती है क्या, कि कोई भी लैटिस P ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा, और ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ P, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P हैज एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। ये एक थ्योरम है, एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लैटिस में हम लोग क्या कहते थे? एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, बट यहां पर क्या है? एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, मतलब मैक्सिमम एक ही कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए एवरी एलिमेंट का, है ना। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि हमारा वो लैटिस जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। देखिए मैं 2 एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। ये देखिए 2 लैटिस मैंने बना दिए हैं। अब देखो चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो हम ऐसे भी चेक करते हैं। देखिए 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट कैसे चेक करते हैं? इन दोनों के लिए लीस्ट अपर बाउंड ये आना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये आना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए, जिसके साथ भी हम करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया है। तो 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट 2 नहीं मिलेगा, ठीक। 1 3 पे चेक करते हैं, नहीं मिलेगा। 1 5 पे चेक करते हैं, नहीं मिलेगा। 1 और 30, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट मिला 30,
तो 30 का भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक, 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप। 2 का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 3, क्योंकि 2 3 का जब हम ग्रेटेस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो 30 आ जाएगा और लीस्ट अपर बाउंड 1 आ जाएगा। 2 का कॉम्प्लीमेंट आ गया 3। आप देखिए 2 का कॉम्प्लीमेंट 5 भी आ जाएगा। क्यों? 2 और 5 का आप लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो ये आएगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका लीस्ट अपर बाउंड 30 आ गया, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 आ जाएगा, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 5 भी आएगा। अब देखिए 2 के 2 कॉम्प्लीमेंट मिल गए, 3 और 5, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। यही मैंने चेक कर दिया। ठीक, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। अब इस फिगर में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है ना, एफ हो जाएगा। जो लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं लास्ट वीडियो देखिएगा, उस पर समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का ए तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बी और ई का जब हम कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। बी और एफ का देखिए, बी का और एफ का कॉम्प्लीमेंट जब आप देखेंगे, बी और ई का हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखिए कैसे, बी और ई का जब आप लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो इन दोनों से मैच करता हुआ एफ ही आएगा, और जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो सी ए ही आएगा, है ना। तो बी के कॉम्प्लीमेंट हो गया ई। ठीक, तो एफ का भी कॉम्प्लीमेंट यही हो गया, ई का भी यही हो गया, ए बी का हो गया। अब निकालिए सी का, तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सी का मुझे मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, सी और डी का जब हम निकालेंगे, सी डी के केस में अपर बाउंड डी आएगा, सी आएगा नहीं मिलेगा। सी और बी के केस में सी और बी नहीं मिलेगा, सी और ई नहीं मिलेगा, डी, सी और डी पे चेक करें, तो सी का कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सी और डी को जब निकालेंगे तो फिर हमारी अपर बाउंड आ जाएगी डी और लोअर बाउंड आ जाएगी सी। सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा और डी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? डी और सी पर कनेक्ट करके आपने देख लिया, डी का ए के साथ भी नहीं होगा, डी बी भी नहीं होगा, डी सी भी नहीं मिलेगा, डी ई के साथ भी नहीं मिलेगा, एफ के साथ नहीं मिलेगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट जो है आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिला, बी का मिला, सी का नहीं मिला, डी का नहीं मिला, ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो अब इस फिगर में हमारी डेफिनेशन देखो क्या थी, एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट। तो या तो किसी का एक कॉम्प्लीमेंट मिला है या फिर एक भी नहीं मिला है, तो इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें तो एक दो के 2 कॉम्प्लीमेंट मिले, 3 और 5, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। यहाँ पर या तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है तो या तो एक मिला है या एक भी नहीं मिला है, एक से ज्यादा नहीं मिला है, तो इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को पता कर सकते हैं कि कौन सा लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो या तो ये प्रॉपर्टी से आप चेक करिए या फिर इस प्रॉपर्टी से आप चेक करिए। ठीक, अब देखिए एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस थ्योरम है, डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज। देखो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप हैं। तो जब तक आप समझ में नहीं आएगा, पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में चलिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज का मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज ये कहती है, पहले मैं दोनों फॉर्मूले लिखता हूं कि ए लीस्ट अपर बाउंड बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसके साथ में ए और सी का लीस्ट अपर बाउंड, रिलेट्स टू, ये रिलेट्स टू वाला सिंबल है, लेस देन का सिंबल नहीं है, ए बी दिस वन सी, और सेकंड चीज होती है ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी, लीस्ट अपर बाउंड ए दिस वन सी, रिलेट्स टू ए
बी दिस वन सी, ये दोनों चीज है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। अब देखो जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का फॉर्मूला क्या था, ये था, है ना, ठीक, ये आपने देख लिया। अब वही चीज जो हमने इनइक्वालिटीज में लिखा हुआ है, इनइक्वालिटीज में क्या होता है, यहां पर प्रीसीड्स का सिंबल बना हुआ है इस जगह पर, ठीक है ना, और ये लेफ्ट राइट में आ गया है, राइट लेफ्ट में आ गया है। तो देखिए जरा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इस साइन का मतलब, ये साइन जो है ये क्या है, रिलेट्स टू का, रिलेटेड टू का, रिलेट्स टू, रिलेट्स टू का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई हैश डायग्राम इस तरीके से बना है, ये लिखा है A1 और ये लिखा है A2, तो इसका मतलब क्या है, A1 रिलेट्स टू A2, नॉट A2 रिलेट्स टू A1, ये नहीं होगा, A1 रिलेट्स टू A2, जो अपरवर्ड डायरेक्शन में है उसको रिलेट करता है, ठीक, ये सिंपल सा मतलब है, बाकी मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। अब इसको मुझे प्रूफ करना है, तो हम एक प्रूफ बता देते हैं आपको, चलो ये वाला बता देते हैं, दूसरा वाला आप अपने आप करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने वाली चीज है। हमने क्या किया, दो सिंबल लिए ए और सी, देखो इसमें हम ए और सी नहीं, पहले हम लेते हैं दो सिंबल ए और बी, मैं फिगर यहाँ पे बनाता हूँ, ए और बी, तो ये सपोज करो हुआ हमारा ए और ये सपोज करो हमारा हुआ बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ए जी एल बी बी, ठीक, तो इस ए और बी का ए जी एल बी बी क्या होगा, यही चीज होगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए जी एल बी बी। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम से, बहुत ध्यान से समझते जाना, ए ग्रेटेस्ट जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी दैट प्रीसीड्स ए, देख लो आप, ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी प्रीसीड्स ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम कह सकते हैं ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रीसीड्स बी, ठीक है ना, दोनों को प्रीसीड करेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए, ए जी एल बी प्रीसीड्स ए, ठीक है ना, कॉमा, अब यहां पर लिखा हुआ है ए जी एल बी बी। अब देखिए हम तीसरे एलिमेंट को कंसीडरेशन में लाते हैं, सी को, सी के लिए क्या केस दिया गया था, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, सी के लिए क्या कंडीशन दी गई है, ये वाली ए जी एल बी सी। तो अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ये था, एक बी था, हम यहाँ पे एक एलिमेंट को लेते हैं सी, ठीक, तो ए और सी का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाला है, तो हमने सपोज करो ये फिगर, तो ये हमारा हो गया ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी, कोई दिक्कत, ए और सी, तो ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी, तो ये आ गया ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि दैट प्रीसीड्स ए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ऊपर है और ये नीचे है, कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी ऑल्सो प्रीसीड्स सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी प्रीसीड्स सी, ठीक। अब देखिए आगे, अब हम फिगर में सपोज करो यहां पर क्या लिखा है, बी अपर लीस्ट अपर बाउंड सी, तो बी और सी का अगर मैं लीस्ट अपर बाउंड बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फिगर को ऐसे करता हूं डॉट 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 डॉट, और यहां पे करता हूं डॉट 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 डॉट, तो ये क्या बन जाएगा, बी लीस्ट अपर बाउंड सी, ये एलिमेंट यही बनेगा, बी और सी का लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिस वन, ये तो ऐसा ही रहा, यहां पर हम चेंज कर सकते हैं कि ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी ऑल्सो प्रीसीड्स, जो हमने यहां पर सी लिखा था, इस सी से ऊपर देखिए, ये चीज अगर सी को प्रीसीड्स करती है तो फिर ये चीज इसको भी रिलेटेड टू में लिखा जा सकता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी लीस्ट अपर बाउंड सी, मतलब सी की जगह ये लिख दिया, तो आप देख सकते हैं फिगर में ये इसको प्रीसीड्स करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं,
अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, एक तो चीज ये हुई और एक तो चीज ये हुई, तो हम इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं। ए दिस वन रिलेट्स टू ए GLB B लीस्ट अपर बाउंड C। अब ये कैसे, देखिए ये मैंने एलिमेंट लिया है A, ठीक है, और ये है B लीस्ट अपर बाउंड C। अगर इन दोनों का हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो कहां पर आएगा, देखिए ये दोनों कहां पर आके मिल रही है, इस जगह पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस जगह को, ये एक तो A और B के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, हम यहां पे लिख सकते हैं A ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B अपर बाउंड C, इसका और इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस पॉइंट को लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए A ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड C, ये इसको प्रीसीड्स कर रहा है, देखिए फिगर में बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर का देखते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, दिस वन, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। यहां पर हमें क्या चाहिए था, ए सी, है ना। अब इसके लिए मुझे और वर्क करना है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं जो हमने यहां पर लिखा था, बी रिलेट्स टू, ये बी लिखा हुआ है ना, बी, और ये हमारा कहां पर है, ये। तो हम लिख सकते हैं कि दिस ऑल्सो रिलेट्स टू दिस, तो हमने यहां पर लिख दिया बी लीस्ट अपर बाउंड सी। फिगर देखिए आप, ये वाला पॉइंट रिलेट्स करेगा किसको, इस वाले पॉइंट को, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हम इन दोनों कंबाइंड पॉइंट से निकाल सकते हैं कि ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी प्रीसीड्स टू ए लीस्ट अपर बाउंड बी दिस वन सी। जो ए था और ये था, आप देख लीजिए फिगर में, ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी लीस्ट अपर बाउंड सी, ये प्रीसीड्स हो रहा है, ये प्रीसीड्स करेगा दिस वन को। क्यों प्रीसीड्स का मतलब क्या है, ये भी सेम लेवल पे है और ये भी सेम लेवल पे है, दोनों ही का एक ही लेवल है, तो ये इसको प्रीसीड्स करे या ये इसको प्रीसीड्स करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी हुई है कि ए लीस्ट अपर बाउंड बी प्रीसीड्स ए लीस्ट अपर बाउंड बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आ गया, ये इक्वेशन 1 है सपोज करिए, और ये इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखो वैल्यू दोनों जगह सेम लिखी है, जो यहां पर लिखी हुई है वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये मैंने राइट हैंड साइड निकाल दी है ना। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर प्रीसीड्स में ये भी प्रीसीड्स कर रहा है, ये भी प्रीसीड्स कर रहा है, तो हम इसके हिसाब से ये लिख सकते हैं कि ए लीस्ट अप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी लीस्ट अपर बाउंड सी इज अपर बाउंड ऑफ ए दिस वन, ये अपर बाउंड हुआ किसका, इसका, कॉमा दिस वन, इस वाले का, इन दोनों का हो जाएगा अपर बाउंड। अब अगर अपर बाउंड हो जाएगा, ये वाली चीज अपर बाउंड हो जाएगी इसकी और इसकी, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए दिस वन बी दिस वन सी, ये वाला जो एलिमेंट है ये प्रीसीड्स करेगा किससे, ए दिस वन बी, ये दोनों जो एलिमेंट लिखे हुए थे, एंड ए दिस वन सी, इनकी लीस्ट अपर बाउंड। क्यों, ये एलयूबी है, ये एलयूबी तो निकाला हमने लीस्ट अपर बाउंड, हमने पहले ही कह दिया कि ये चीज अपर बाउंड है, ठीक, ये चीज अपर बाउंड है, और ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। आप कोई भी फिगर बनाइए, जब आप बनाते हैं हैश डायग्राम बनाते हैं, अगर आपको एलयूबी ये मिलता है और यू अपर बाउंड ये मिलता है, तो हम लिख सकते हैं ना कि अपर बाउंड प्रीसीड्स बाय एलयूबी। तो सेम चीज यहां पर लिखा है, अपर बाउंड ये लिखी हुई है, ये है अपर बाउंड और ये है एलयूबी, तो ये चीज इसको प्रीसीड्स करेगी ना। तो इस तरीके से देखिए अभी जो आपको प्रूफ करना था वो चीज हमारी प्रूफ, क्लियर है।
बहुत ध्यान से समझिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिसके नहीं समझ में आई है दोबारा से, आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसमें हमको ये प्रूफ करना था, ठीक, कलर मैंने चेंज कर दिया। तो आप पहले दो एलिमेंट लीजिए ए और, तो हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पर ए, एक एलिमेंट लिया बी, ठीक। इसका आप एलयूबी निकालिए, एलयूबी ये आ गया ए दिस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस प्रीसीड्स टू दिस एंड दिस प्रीसीड्स टू दिस। तो दिस प्रीसीड्स टू दिस, अब मैं दिस से ही काम चलाऊंगा क्योंकि पूरा नाम लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस प्रीसीड्स टू दिस एंड दिस प्रीसीड्स टू दिस, ये हो गया ए एलयूबी बी। अब सी के लिए निकालिए, तो सी एक एलिमेंट लीजिए कोई, ये ले लिया, ठीक। तो अब सी के लिए आप एलयूबी, सी के लिए क्या चाहिए आपको, एलयूबी चाहिए। तो ए और सी के लिए एलयूबी बना दिया मैंने, ये हो गया एलयूबी। तो हम लिख सकते हैं दिस प्रीसीड्स टू दिस एंड दिस प्रीसीड्स टू दिस, मतलब ए को भी और सी को भी। तो इससे ये लाइन निकल, ठीक। ये जो दो एलिमेंट दिए गए थे हमने दोनों के लिए बना। अब देखिए हमें यहां पर क्या चाहिए था, बी एल जी एल बी, सॉरी एलयूबी सी। तो हमने क्या किया, अब यहां पर निकाल लिया सी जो हमने लिया था, इसका निकाला हमने एलयूबी, ये आ गया एलयूबी। तो एलयूबी आ गया, तो हम ये से ऊपर है अपर बाउंड है, तो आप इसको बी को रिप्लेस कर सकते हैं दिस वन से। तो ये इसको भी प्रीसीड्स करेगा यहां पर, और यहां पर भी कर दिया ये चीज, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, जो ये ए था, कहां गया, ये ए था और ये बी एलयूबी सी था, ठीक। तो ए और बी एलयूबी सी इन दोनों की जीएलबी निकाली। तो ए और बी और सी इसकी जीएलबी हमने निकाली दिस वन, तो ये आ गया दिस, ठीक। अब ये इधर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि ए एलयूबी बी प्रीसीड्स, देखिए ना, ए एलयूबी बी प्रीसीड्स दिस वन। क्यों, ये दोनों, इन दोनों का लेवल सेम है, तो ये इसको प्रीसीड्स करे या इसको प्रीसीड करे, तो क्योंकि दोनों का लेवल सेम है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसको यहां पर लिख लिया, सेम कॉन्सेप्ट से मैंने यहां पर भी लिख लिया। तो यहाँ पे तो क्लियर है ये, क्योंकि ए दिस वन सी और प्रीसीड्स करेगा इसको, तो यहां से तो प्रीसीड्स आपको दिख ही रहा है ना। और ये दोनों इक्वलिटी पे थे तो इसलिए इसको ऐसे कर लिया, ठीक। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हमारी, ये वाली और ये वाली वैल्यूज, तो हमने क्या किया, इसको ये लिख दिया कि ये हमारा अपर बाउंड होगा, ये वाली चीज अपर बाउंड होगी इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो वही मैंने लिखा कि दिस वन इज अपर बाउंड फॉर दिस वन एंड दिस वन। अगर ये अपर बाउंड है तो फिर इन दोनों का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो भी प्रीसीड्स करेगा। क्यों, देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया था ना, अगर अपर बाउंड ऊपर होती है एलयूबी नीचे होता है तो एलयूबी प्रीसीड्स यूबी। तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया कि एलयूबी प्रीसीड्स यूबी, इस तरीके से हमारी ये प्रूफ होगी, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो को स्टार्टिंग से आप रिपीट करके देखिएगा, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं आती है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम दोबारा से फ्रेश वीडियो और बना देंगे, ठीक। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके साथ और जुड़ी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम ये क्या होती है, यूनिकनेस थ्योरम ये कहती है इन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, हम शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एन एलिमेंट हैज कॉम्प्लीमेंट, इफ एन एलिमेंट हैज अ complement, then this complement is unique, this complement is unique। वही है जो मैंने अभी डेफिनेशन में कहा था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होने के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, एटमोस्ट वन, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। हमने सपोज करो कोई
एक देखिए एलयू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में कॉम्प्लीमेंट के लिए एलयूबी हमारा क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड 1, और जीएलबी हम क्या ट्रीट करते हैं 0। भाई एलिमेंट कुछ भी हो तो हम 1 और 0 में एज्यूम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कशन हुआ इस पे। अब सपोज करो दो एलिमेंट हमारे, एक एलिमेंट हमारे पास ए, एक एलिमेंट ए है, हमने ये एज्यूम किया कि इसके दो कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक बी और एक सी। लास्ट में हम क्या करेंगे, बी और सी को दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो इससे हमारी चीज प्रूफ हो जाएगी कि ये यूनिक होगा। मतलब एक एक कॉम्प्लीमेंट हम दो लेके चलेंगे, एक बी और एक सी, फिर हम दोनों को यूनिक दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, तो फिर हमारी यूनिकनेस आ जाएगी। अब देखिए कैसे, अगर हमने सपोज करो इसका कॉम्प्लीमेंट सपोज करो लिया बी, बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका लिस्ट एलयूबी क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड 1 आएगी, और अगर हम इसका जीएलबी निकालेंगे तो क्या आएगा 0, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी है। और अगर सी होता है तो ए लीस्ट अपर बाउंड सी 1, ए जीएलबी सी, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो ये दोनों चीज हमें मिल गई। अब देखिए हमने लेके चले हम बी को, ठीक है, बी को लेके चलेंगे और सी के इक्वल दिखाएंगे, तो हम बी के लिए लिख सकते हैं बी जीएलबी 1। भाई देखिए कैसे, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर देखिए फिगर, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है, और इसका अपर बाउंड हो गया 1 और लोअर बाउंड हो गया 0। तो हम बी के लिए लिख सकते हैं कि बी और 1 का एलयूबी जो हमारा होगा, लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, बी और 1 का बी ही होगा ना, ए और बी हमने लिखा क्योंकि इसका लिस्ट अपर बाउंड 1 है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 है, तो बी को जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, बी लिस्ट अपर बाउंड 1, क्योंकि इन दोनों का लिस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, राइट। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बी इसको एज इट इज रखा, 1 की वैल्यू क्या गिवन थी, ये वाली, तो ए ग्रेटर देन सी, सॉरी ए एलयूबी सी। ठीक, इसमें थोड़ा, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, बी दिस वन ए, क्योंकि गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है ये, तो बी दिस वन सी, और ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, बी दिस वन सी। ठीक, इसकी वैल्यू देखिए क्या दी गई है हमें, बी और ए का लिस्ट अपर बाउंड क्या दिया गया है 0, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए इसको 0, और ये यहाँ पर क्या आ गया, बी एलयूबी सी। ठीक, तो अब जो 0 दिया गया था, 0 को रिप्लेस कर दीजिए इससे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ए दिस वन सी, दिस वन बी, दिस वन सी। ठीक, अब देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ये ब्रैकेट बीच में आ जाएगा और दिस वन सी, पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है 1, तो ये हो जाएगा 1 दिस वन सी। तो 1 और सी का लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालिए जरा, तो 1 और सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकलेगा, हमने एज्यूम किया था, देखिए सी भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी देखिए फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने दो कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे ना, बी और सी, तो बी के लिए तो फिगर ये हो गया, अगर सी होगा तो ये भी ऐसे बनेगा, इन दोनों का जीएलबी आप निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो 0 आएगा, एलयूबी निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 और सी इन दोनों का लिस्ट अपर बाउंड क्या आएगा सी, तो आ गया सी, तो हम बी लेके चले थे और सी हमारा आ गया, तो वी कैन से बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है जिसमें इफ एन एलिमेंट हैज ए कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक। तो ये दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक यूनिकनेस थ्योरम और एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस होने के बाद दूसरा वाला जो मैंने छोड़ा हुआ है इसको भी आप कर लीजिएगा, इस वाले थ्योरम को भी। आप एग्जाम में अगर 10 नंबर में आती है तो आप एक दोनों करनी पड़ेगी, अगर 5 नंबर में आती है तो एक करके भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है भाई, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, इस डायग्राम को आप रफ में बना के तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फेयर में डिस्प्ले नहीं करेंगे। वजह
डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए सबसे पहली एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लैटिस बाउंडेड होना चाहिए। ये हमारा बाउंडेड नहीं है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से रिप्लेस हो रही है। ठीक बात। अगर इस फिगर को आप रफ में बना सकते हैं, फेयरली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस डिस्प्ले नहीं करेंगे जब तक ये बाउंडेड ना हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फिगर जो मैंने बनाया है ये किसी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का एक पार्ट है, राइट। तो इस तरीके से मैंने वीडियोस में 3 चीजें आपको बताई। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होता क्या है, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टीज। अब शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या नहीं। तो कोई भी एलिमेंट जिसका एटमोस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कह सकते हैं। मैंने 2 आपको एग्जांपल दिए, एक ये वाला, एक ये वाला। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज को मैंने प्रूव करना बताया है आपको, और इसके बाद यूनिकनेस थ्योरम मैंने आपको बताई है ये इस वीडियो में। और अब मैं आपका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें छोटी छोटी कुछ चीजें रह गई हैं लैटिस से रिलेटेड, वो उसमें खत्म करके देन फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।